फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई भारी चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसके अंडर में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो होंगे, एनआईए के जो आईजी हैं वो होंगे, दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ के डीजीपी हैं वो रहेंगे और आईबी के अधिकारी रहेंगे। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि न इस मामले की जांच केंद्र सरकार की टीम करेगी, न कि पंजाब की जो कमेटी बनी थी वो करेगी। हालांकि लंबी सुनवाई चली, करीब 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा इस मामले की सुनवाई में और सॉलिसिटर जनरल ने तमाम कानूनों का हवाला देते हुए ये बात साबित करने में सफल रहे कि इस मामले में एक भयंकर चूक हुई है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। जिस तरह से ये चूक हुई है उससे इस सुरक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत की सुरक्षा को लेकर दूसरे देशों में भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और इसको लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने कई महत्वपूर्ण बातें अदालत के सामने रखी। सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पे कहा कि जो ब्लू बुक में नियम है, यानी कि जो एनआईए जो कि एसपीजी एक्ट का नियम है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि किस किस तरह से इस मामले को, जब प्रधानमंत्री कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर काम किया जाता है, लेकिन उसका भी उल्लंघन किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पे कहा कि जब प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे थे, उस समय सिर्फ 10 मिनट पहले ये लोकल पुलिस की द्वारा सूचित किया गया कि ये ऐसा मामला हुआ है। ये एक बड़ी बात है। इस मामले में बड़े अधिकारियों तक बात जाती है, इसलिए और दूसरे देशों की भी जिस तरह से बातें आ रही हैं, जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया है, इन सब चीज़ को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने मांग की कि इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए वो कराई जाए। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए, उन्होंने केंद्र सरकार की कमेटी पर सवाल उठाए, उन्होंने साफ तौर पे पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि इनके कमेटी ने, यानी कि केंद्र सरकार की कमेटी ने उनके अधिकारियों को समन करके बुलाया है। एक तरह से उस समन में लिखा है क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने माना कि दोनों केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की जो अपनी अपनी जांच है उसको रोक दिया जाए और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज इस मामले की जाँच करेंगे, जिनके अंडर में बड़े अधिकारी होंगे और ये जाँच अब कब तक होगी, इसके लिए एक विस्तार से फैसला आएगा, जिसमें कि सारी चीज़ें डिटेल में दी जाएंगी कि जांच कब तक पूरी करनी है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कब तक सौंपनी है, कौन कौन से अधिकारियों के नाम होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कौन से होंगे, ये सारी चीज़ विस्तृत जो फैसला आएगा उसमें बताया जाएगा। लेकिन एक बात साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस मामले में एक बड़ी गंभीर चूक हुई है और प्रधानमंत्री जैसी जो पद है उसके लिए जब विशेष एसपीजी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है तो आखिर उसके नियमों को क्यों नहीं पालन किया गया, इसकी भी जांच वो कमेटी करेगी। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि इस गंभीर मामले पर जांच होनी जरूरी है और इस जांच के बाद ये भी नियम निकल सकता है कि आखिर ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है, क्योंकि एसपीजी एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे प्रधानमंत्री के लिए वैकल्पिक रूट होंगे, कैसे कैसे उनकी सुरक्षा दी जाएगी, आखिरी मोमेंट पे किस तरह से उनको जाना है ये गुप्त रखा जाएगा। इन सारी चीज़ों का जो वायलेशन हुआ है, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के वैकल्पिक रूट पर आकर धरने पर बैठ गए, ये सारी चीज़ें आखिर कैसे हुई, इसके पीछे किसका हाथ था, ये अब विस्तृत जांच में निकल कर सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ हो गई कि अब एक सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसके एक रिटायर्ड जज इस मामले की निगरानी करेंगे और अब ये उम्मीद बन गई है कि सब दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा।